नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताज़ा फटाफट बड़ी खबरों में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज 20 अगस्त 2020 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। यहां हम आपको देश और दुनिया की उन तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे जिनका संबंध कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी से भी है। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं रिकवर होने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश होने की वजह से लोगों को जल भराव के कारण कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस राज्य के लड़कियों के लिए खुशखबरी है। 12वीं क्लास में फर्स्ट आने पर मिलेगी स्कूटी। 13 लाख कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, रेलवे दे रहा है तोहफा। पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करना पड़ेगा, महंगा। 31 मार्च के बाद निरस्त हो जाएंगे 18 करोड़ कार्ड। लड़कियों को 18 साल के बाद मिलेंगे 51,000 रुपये। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे कैसे मिलेगा 18 साल की लड़कियों को 51,000 रुपये का लाभ। फिर बढ़े पेट्रोल के दाम, विस्तार से बताएंगे दिल्ली समेत 4 महानगरों में क्या हैं भाव। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली भारी बारिश से परेशान है। परसों रात से हो रही बरसात के कारण दिल्ली की सड़कों पर कई जगह पानी भर गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जल जमाव के कारण लोगों को ऑफिस जाने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ घंटों के दौरान दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई इलाकों में भारी बारिश होने की आशंका है। अगले कुछ घंटे के दौरान पूरी दिल्ली, आईजीआई एयरपोर्ट, दादरी, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोहना, मोदी नगर, पिलखुआ, बुलंदशहर, सिकंदराबाद में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इस दौरान आंधी भी चल सकती है। तो वहीं आज मेरठ, सियाना, पलवल, हापुड़, फारुखनगर, बहादुरगढ़, दादरी और बरसाना में भी भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं मौसम विभाग ने 20 तारीख को मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश की आशंका व्यक्त की है। तो वहीं अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली, गुरुग्राम, मानेसर, बिजनौर, चांदपुर के अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम तीव्रता के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। तो वहीं यूपी के आगरा, बरसाना, गढ़मुक्तेश्वर, हस्तिनापुर, खतौली, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, बिजनौर, चांदपुर में अगले 2 घंटे में हल्की से मध्यम तीव्रता वाली बारिश होने का अनुमान है। तो वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके बाद शासन ने जिलाधिकारियों के साथ ही आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों को हाई अलर्ट पर रखा है। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य के कई शहरों में नदियों में जलभराव के कारण नदियों में उफान आया हुआ है, जिसके वजह से कई इलाकों में बरसाती पानी भर गया है। जिला प्रशासन ने नदियों में आए उफान के बाद किनारों पर बसे लोगों को अलर्ट जारी कर दिया है और सभी को नदी से दूर जाने से रोकने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। स्थानीय लोगों को घर से ना निकलने से अपील की जा रही है। इस राज्य की लड़कियों के लिए खुशखबरी है। 12वीं में फर्स्ट आने पर मिलेगी स्कूटी। देश में लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर असम से आ रही है। यहाँ की सरकार ने ये फैसला किया है कि 12वीं के एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न से पास होने वाली लड़कियों को सरकार की ओर से स्कूटी दिया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने इसको लेकर मंजूरी भी दे दी है। मंगलवार को राज्य के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि प्रज्ञान भारती स्कीम के तहत असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद की 12वीं कक्षा में फर्स्ट क्लास पास होने वाली लड़कियों को स्कूटी दिया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य में 22,000 स्कूटी बांटी जाएंगी। राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर किसी लड़की को स्कूटी लेना है तो वो वेबसाइट से जाकर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकती है। आपको बता दें कि हर स्कूटी के लिए बजट 50 से 55,000 रुपये तय की गई है, जिसका वितरण फर्स्ट डिवीज़न से पास होने वाली लड़कियों में किया जाएगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। पैन को आधार से लिंक करना नहीं पड़ेगा, महंगा। 31 मार्च के बाद निरस्त हो जाएंगे 18 करोड़ कार्ड। केंद्र सरकार लगातार आधार से पैन कार्ड को लिंक करने की समय सीमा बढ़ाती आ रही है। अब आयकर विभाग के मूड में है कि 31 अगस्त की समय सीमा तक आधार के साथ लिंक नहीं करने के कारण करीब 18
करोड़ पैन कार्ड को निरस्त किया जा सकता है। 2 विभागीय अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि अब आयकर विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, इसलिए कई पैन का उपयोग करके उच्चतम मूल्य के लेनदेन का संचालन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार उन बेईमान लोगों के खर्चे के पैटर्न को ट्रैक करने के लिए उच्च मूल्य के लेनदेन की सूची का विस्तार कर रही है, जो विलासिता पर बड़ी रकम खर्च करते हैं। वित्तीय लेनदेन का ब्यौरा प्रदान करता है, जिसे पहले करदाताओं द्वारा किए गए निर्धारित उच्च मूल्य के लेनदेन को ट्रैक करने के लिए एक वार्षिक सूचना रिटर्न के रूप में जाना जाता था। विभाग बैंकों, वित्तीय संस्थानों, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड कंपनियों और अन्य संस्थाओं के माध्यम से इस तरह के व्यय का विवरण प्राप्त करता है। एक अधिकारी ने कहा, यह आश्चर्य की बात है कि 130 करोड़ की आबादी में केवल 1.5 करोड़ आयकर में योगदान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में इस ओर इशारा किया था। उपलब्ध आंकड़ों का सुझाव है कि आधार का विस्तार करने की तत्काल आवश्यकता है। पीएम मोदी ने 13 अगस्त को करदाताओं के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में भारत के पहले चार्टर का अनावरण किया था और जनता से अपील की थी कि 130 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग आयकर देते हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। लड़कियों को 18 साल के बाद मिलेंगे 51,000 रुपये। जाने कैसे मिलेगा लाभ। लड़कियों के सुरक्षित भविष्य के लिए यूपी सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। इस कड़ी में गरीब लड़कियों की विवाह में आर्थिक सहायता के लिए यूपी शादी अनुदान योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत 18 साल के बाद लड़की के विवाह लायक होने पर 51,000 रुपये की सहायता दी जाती है। इसी तरह भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत बेटियों को उसके जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई तक का खर्चा सरकार उठाती है। इसका मकसद लड़कियों के भविष्य को मजबूत करना है, उनके पढ़ाई लिखाई में आर्थिक सहायता करना है। उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना में 18 वर्ष बाद लड़की को विवाह की आयु में 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का फ़ायदा उठाने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन विवाह के लिए आयु 21 वर्ष या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इस योजना के तहत एक परिवार से 2 लड़कियां अनुदान पाने की पात्र होंगी। उत्तर प्रदेश शादी अनुदान का मकसद आर्थिक रूप से निर्बल लोगों की सहायता करना है, जो पैसों की तंगी के कारण अपनी बेटी की विवाह समय पर या अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से निर्बल, सामान्य वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवार की लड़कियों की विवाह के लिए प्रदेश सरकार आर्थिक सहायता देगी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। फिर बढ़े पेट्रोल के दाम। दिल्ली समेत 4 महानगरों में क्या हैं भाव। एक दिन के विराम के बाद गुरुवार को फिर पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल का भाव 84 रुपये प्रति लीटर के पार चला गया है। हालांकि डीजल के दाम में स्थिरता बनी हुई है। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में लगातार दूसरे दिन नरमी बनी हुई है। बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड का भाव $45 प्रति बैरल से नीचे आ गया है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई चारों महानगरों में गुरुवार को पेट्रोल के दाम में 10 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल का दाम 81 रुपये, 82 रुपये और 87 रुपये प्रति लीटर हो गया है। हालांकि चारों महानगरों में डीजल की कीमत 73 रुपये, 77 रुपये और 80 रुपये पर स्थिर बनी हुई है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। 13 लाख कर्मचारियों की बल्ले बल्ले रेलवे दे रहा है तोहफा। देश भर में इस समय कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। इसकी वजह से छोटी से लेकर बड़ी चीज़ों पर काफ़ी असर पड़ा है। ऐसे में अगर सब ठीक ठाक रहा तो मुमकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारतीय रेलवे अपने कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा दे। असल में बात यह है कि भारतीय रेलवे अपने कर्मचारियों को एक खास स्वास्थ्य बीमा योजना मुहैया कराने की योजना में है। भारतीय रेलवे के बयान के अनुसार रेलवे पहले ही अपने कर्मचारियों और उनके आश्रित परिजनों को रेलवे कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना और केंद्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा के जरिए चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। आगे रेलवे के इस बयान में कहा गया, भारतीय रेलवे अब रेलवे कर्मियों के चिकित्सकीय उपचार के दायरे को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। ऐसे में अब इसी के अनुरूप भारतीय रेल कर्मियों के लिए समग्र स्वास्थ्य
बीमा योजना से जुड़े सभी पहलुओं को परखने के लिए एक समिति की स्थापना की गई है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा, आकस्मिक परिस्थितियों आदि के दौरान वित्तीय जोखिमों से भारतीय रेलवे के कर्मचारियों को बीमा कवर उपलब्ध कराना है। साथ ही भारतीय रेलवे के बयान के अनुसार अपने सभी मंडलों और उत्पादन इकाइयों को महाप्रबंधक से इस प्रस्ताव पर उनके सुझाव और प्रतिक्रियाएं मांगी हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारतीय रेलवे अगर कर्मचारियों की इस सुविधा के बारे में फैसला लेता है तो 13 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को फ़ायदा मिलेगा, जो कि केंद्र सरकार द्वारा होगा। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।